नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। आईआईटी आईएसएम देश में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगातार बुलंदी का झंडा गाड़ रही है। यहाँ के छात्रों के द्वारा एक से बढ़कर एक आविष्कार किए जा रहे हैं। यहाँ के छात्र देश ही नहीं विदेशों में भी सफलता का परचम लहरा रही है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर संस्था हिस्सा लेती रहती है। इसी को लेकर आज आईआईटी आईएसएम कैंपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए पंकज मिश्रा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता रखा गया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के सभी रजिस्टर्ड स्कूलों के बच्चे भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आईआईटी आईएसएम के वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध है। इस कंपटीशन में हर एक स्कूल से 6 बच्चे भाग लेंगे। बच्चे स्कूल की तरफ से सिलेक्ट करके भेजे जाएंगे। साथ ही 2 आइडिया भी स्कूल को भेजना होगा। 13 जून से रजिस्ट्रेशन चालू है और रजिस्ट्रेशन 25 जून तक होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 10 जुलाई तक आइडिया जमा किया जा सकेगा। इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। आईआईटी आईएसएम धनबाद हर साल एक आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज करके एक प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जो झारखंड के सारे स्कूलों के लिए जिनके पास डायस कोड है उनके छात्रों को एक मंच प्रदान करता है, जहां वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को, अपने क्रिएटिविटी को शोकेस कर सकें, सबके सामने ला के इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आविष्कार का जो तीसरा जो सत्र है उसके बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया है। कौन-कौन स्कूल के बच्चे लोग भाग ले सकते हैं? इसमें झारखंड प्रांत के सारे स्कूल्स के बच्चे जिनके पास ऐसे स्कूल्स जिनके पास डायस कोड है, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब पार्टिसिपेट करेंगे? कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक के सारे बच्चे। कब से ये सब प्रोग्राम हो रहा है? ये प्रोग्राम जो है वो 13 जून से इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और स्कूल्स को रजिस्टर करने का जो लास्ट डेट है वो है 25 जून और उसके बाद सारे स्कूल्स को अपने यहाँ से अधिक 2 आइडियाज़ को सबमिट करना है और आइडिया सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 10th ऑफ जुलाई तक अपने स्कूल से 2 आइडियाज़ को स्कूल सबमिट कर सकते हैं। बच्चे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? स्कूल्स रजिस्टर करेगा और स्कूल्स को हमारी जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इस पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ एक फॉर्म लिख दिया हुआ है, स्कूल्स को अपने डायस कोड के साथ उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और एक उसमें स्कूल कोऑर्डिनेटर जो होंगे वो अपने जो कि उस पूरे प्रतियोगिता के दौरान स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी स्कूल की कि अपने यहाँ से 2 टीम्स को आइडेंटिफाई करें और उसी फॉर्म में नेक्स्ट स्टेज पे उन आइडियाज़ को सबमिट करें। आईआईटी आईएसएम धनबाद हर साल एक आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज करके एक प्रतियोगिता का आयोजन करता है। धनबाद के चर्चित व्यवसायी दीपक सावरिया को गोविंदपुर थाना के कांड संख्या 180/23 में कोर्ट ने जमानत दे दी है। दीपक के भाई सुनील सावरिया ने 8 जून को उन पर जमीन पर कब्जा और मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में दीपक सावरिया ने भी सुनील सावरिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दीपक सावरिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंदपुर के इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक ने कहा है कि गोविंदपुर इंस्पेक्टर के नाम पर एफआईआर को मैनेज करने के लिए शमशाद नामक के व्यक्ति ने 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। मेरा और मेरा भाई सुनील कुमार सावरिया से कुछ दिनों से फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। इस सिलसिले में हम लोग का 3 प्लांट है, प्रदीप, माँ, प्रिय, कृष्णा को प्राइवेट लिमिटेड, जो हम लोग एक ही कैंपस यूज करते हैं।
8 तारीख को जब मैं उस कैंपस में जा रहा था तो उन्होंने गेट पे ताला लगा दिया और अंदर नहीं जाने दिया। मैंने जबरन अंदर गया, अंदर जाके मैं जबरदस्ती घुस गया तो उसने पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस बोली आप लोग थाना चलिए। हम लोग थाना गए भाई। थाना जाने के बाद वहां पे बड़ा बाबू ने, वहाँ इंस्पेक्टर साहब थे जितेंद्र कुमार, उन्होंने मिले। अब मिलने के बाद हमने अपना एफआईआर लिख के ले गया था वहां पे। तो बोले आपके अंदर फैक्ट्री है, जमीन किसी के नाम से, वो तो अलग बात है, लेकिन आपका नक्शा पास होगा तो हम आपको अलाउ कर देंगे। कल आपका फैक्ट्री, जब आप फैक्ट्री लगाए थे 2002 में, तो आपने नक्शा पास कराया होगा ना फैक्ट्री ऑफिस से, वो फैक्ट्री ऑफिस नक्शा ले आइए, हम आपको अलाउ कर देंगे। भाई फैमिली जमीन है हमारा, कोई किसी के नाम से, कोई किसी नाम, कोई किसी नाम से, बंटवारा भी नहीं हुआ है, बंटवारा कुछ नहीं हुआ। फैक्ट्री उसमें कृष्णा कुंड में मेरे भाई भी डायरेक्टर, मैं भी डायरेक्टर हूँ, उसमें एफएसए भी किया हुआ मेरा कोयला बोन से, उसमें। धनबाद के सदर अस्पताल में बेतरतीब ढंग से स्कूटी पार्क करने पर हुए विवाद के बाद एक युवक ने होमगार्ड के जवान अविनाश कुमार की जमकर पिटाई कर दी, उसकी वर्दी फाड़ दी। होमगार्ड के जवान ने थाने में इसकी शिकायत की है। घायल होमगार्ड जवान ने बताया है कि गुरुवार को वो प्रतिदिन की तरह सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान एक युवक स्कूटी पर सवार होकर पहुंचा। वो अस्पताल परिसर में बेढंग तरीके से वाहन खड़ा कर दिया, जिस पर होमगार्ड जवानों ने युवक को ऐसा करने से रोका और पार्किंग जोन में स्कूटी खड़ा करने को कहा, जिससे युवक को गुस्सा आ गया और उसने पिटाई कर दी। एक लड़का आया जो स्टाफ का लड़का बता रहा था, वो गाड़ी लगाया तो बोले भैया यहाँ से गाड़ी हटाइए। तो वो अशब्द निकालता है और बोलता है कि हम तुम्हारा बाप है, जिनको बुलाना है बुला लो, हम गाड़ी यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो हम उसको हटाने बोले, उतना में ही मारपीट किया और मेरा वर्दी फाड़ दिया। और उसका गाड़ी नंबर मेरे पास है, अभी वो भाग चुका है अभी यहाँ से। स्कूटी था। पेशेंट एडमिट है उनका यहाँ पे? नहीं, कोई एडमिट नहीं है, कोई स्टाफ का लड़का है वो। हाँ, बोल तो रहा है कि अस्पताल का ही स्टाफ का लड़का है। जी, मारपीट किया। मेरा साथी जो है उसके साथ भी मारपीट किया, उसका हाथ नोच लिया गया है। था धनबाद नगर निगम फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकान लगाने वालों के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है। कई बार अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान उनके ठेले तंबू उजाड़े गए, लेकिन स्थिति में बहुत सुधार नहीं होता दिख रहा है। अब निगम ने हीरापुर पार्क मार्केट के दुकानदारों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो फुटपाथ से अपना दुकान हटा लें, कोहिनूर मैदान स्थित वेडिंग जोन में चले जाएं। जिसके बाद गुरुवार की सुबह हीरापुर से दर्जनों दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना है कि वे लोग कई वर्षों से फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें बगैर व्यवस्थित किए हुए वेडिंग जोन कोहिनूर मैदान भेजा जाता है तो उनकी आजीविका ठप हो जाएगी। में हम लोग दुकान करते हैं सर। कल हम लोग का बुलाया गया जी, यहाँ से दुकान हटा दीजिए। आप लोग का नो वेंडिंग जोन में बोर्ड लगाया है, आप लोग यहाँ से दुकान हटाइए। आप लोग का कोहिनूर मैदान में दुकान दिया गया है। तो हम लोग बोले हम लोग को तो मिला ही नहीं है कुछ भी सर। दुकान अचानक से कहाँ जाकर बैठ जाएंगे, कोई तो व्यवस्था कर दीजिए सर। तो अचानक माल बना के, कच्चा माल लेके खड़ा खड़ा क्या कर सकते हैं। तो बोलता है नहीं कुछ नहीं हो सकता है, हटा लीजिए। अगर बोले लगाने के लिए तो बोलते यहाँ आप लगाने नहीं देंगे, लगाने का अलाउ नहीं है। मामला यही है सर, हम लोग को वेंडिंग जोन भेजा जा रहा है जहाँ हम लोग जाना नहीं चाहते, वहाँ हम लोग का पेट नहीं चलेगा, बाल बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे सर, दुकानदारी नहीं चलेगा। बोलता है जबरदस्ती जाओ। मेरा माँ अपाहिज है, आज 13 साल से बेड पे है, सारा खर्चा हमको उठाना पड़ता है हर महीना। नहीं, वहाँ एकदम अंडरग्राउंड है सर, वहाँ हम लोग का दुकानदारी कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा। हम लोग का कच्चा बिजनेस है सर, चॉप सिंघाड़ा बेच के अपना घर चलाते हैं, कहाँ से चलाएंगे बोलिए। धनबाद के गांधी सेवा सदन में आजसू ने 37वां स्थापना दिवस मनाया। साथ ही आजसू कार्यकर्ताओं ने सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चलने का आह्वान भी किया। आने वाले दिनों में झारखंड में आजसू एक बहुत बड़ी
पार्टी बनेगी, जिसको लेकर कार्यकर्ता डोर टू डोर संगठन को मजबूत बनाने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यक्रम को शुरू करने की सहयोग मांग रहे हैं। वहीं आजसू कार्यकर्ता राधेश्याम गोस्वामी ने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आजसू पार्टी झारखंड की जमीनी पार्टी है। झारखंड में आजसू पार्टी के सुप्रीमो परम आदरणीय माननीय सुदेश महतो जी के और केंद्रीय समिति के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग 22 जून को प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस आजसू का मनाते हैं। आजसू का गठन 1986 में वैसे परिस्थिति में हुआ था जब पूरे झारखंड में अराजक स्थिति था। झारखंड वासियों का कोई महत्व नहीं था। यहाँ के किसान, मजदूर, युवा, महिला सभी लोग त्रस्त थे और सभी लोग शिकार थे लोगों का, जो पूंजीपति होते थे और विभिन्न तबके के लोग थे और यहाँ पर आकर के सीधे साधे भोले लोगों को शोषण करते थे। ऐसे समय में हमारा बोलने से मेरा पूरा बदन में रोंगटा खड़ा इसलिए हो जा रहा है कि वैसे समय में अपने घर से निकल करके माननीय निर्मल महतो जी और इनके टीम ने सोचा कि हम लोग अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन झारखंडियों का शोषण हम लोग किसी हाल में नहीं होने देंगे झारखंड के लोगों को। कि आज कोयलांचल में इन दिनों भूमाफिया जमीन के साथ साथ सरकारी तालाब पर भी कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला नगर निगम क्षेत्र बारामूड़ी के समीप एक सरकारी तालाब का है, जो रातों रात भूमाफियाओं के द्वारा मिट्टी भराई कर कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं एक रैयत के द्वारा इसकी सूचना धनबाद सीओ प्रशांत लायक और सदर थाना को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर कार्य को तत्काल रोका गया। सीओ ने मीडिया को बताया कि बारामूड़ी में भूमाफियाओं के द्वारा तालाब को रातों रात मिट्टी भराई करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर तत्काल रोक लगाते हुए वहां पर सरकारी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन को निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है। 270 और 271 प्लॉट जो तालाब का के अंकित है खतियान में, उसको भरने का काम रात से प्रारंभ किया गया था। उसकी जानकारी हुई तो हम लोग स्वतः संज्ञान लेके पहुंचे और उसको मौके पर हम लोग भगाए, तो वहाँ कोई मिला नहीं, तो बोला कि रात में ये लोग काम कर रहे थे। तो थाना को भी इंफॉर्मेशन दे दिए हैं और नगर निगम को भी हमने सूचित किया है, तो वहां से भी इन्फोर्समेंट टीम और थाना की भी टीम आई। ये वहाँ के रैयत जो गोप लोग हैं, उनसे पूछने पर पता चला कि लोग किसी को बेचने की प्रक्रिया में, यानी बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरह से भूमाफिया का हाँ। बेरमो के पिटरवार वन क्षेत्र अंतर्गत मायापुर पंचायत के नज़दीक 30 एकड़ गैर वन भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण को लेकर टेंच कटिंग जेसीबी मशीन से किया जा रहा है, जिसको ग्राम सभा के ग्रामीण महिलाओं के द्वारा टेंच कटिंग काम करने से जेसीबी मशीन को रोका गया, पर काफ़ी मशक्क़त के बाद समझाने पर सभी महिलाएं वापस लौट गईं। हालांकि इस दौरान प्रशासन और महिलाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। उपस्थित वन विभाग पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया है कि इस गैर वन भूमि पर केंद्र सरकार के तहत फलदार एवं औषधि युक्त पौधा रोपण किया जाएगा, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को मुख्य रूप से लाभ होगा। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के चांपी पंचायत के रहने वाले निर्मला सिन्हा पति विजय कुमार सिन्हा ने तेनुघाट ओपी में लिखित आवेदन देकर अपने चचेरे देवर गप्पू उर्फ पवन कुमार सिन्हा पर अभद्र व्यवहार करने, घर के अंदर घुसकर सामानों को तोड़फोड़ और मना करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं आरोप का खंडन करते हुए मुखिया प्रतिनिधि ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।